नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट अंदाज में। विपक्ष के हंगामे के बीच विधानसभा की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है। हंगामा के बीच विधानसभा स्थगित। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से शुरू हो चुका है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने वेल में आकर जमकर हंगामा किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां, कहा कोरोना काल में किया शानदार काम, राम मंदिर शिलान्यास के लिए न्यायपालिका और पीएम का आभार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने अभिभाषण में कहा प्रदेश में कानून व्यवस्था बरकरार है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, भूमाफियों की अवैध संपत्ति जब्त कर भेजा गया जेल। राज्यपाल ने कहा रक्षाबंधन पर महिलाओं को बस में फ्री सफर कराया गया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति अभियान चलाया गया। विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया, 5 मिनट की देरी से शुरू हुआ राज्यपाल का अभिभाषण। विपक्ष ने कहा राज्यपाल नहीं पढ़ना चाहती थी अभिभाषण। नारेबाजी करते हुए सपा विधायकों ने पोस्टर लहराया, कांग्रेस और बसपा विधायकों ने अभिभाषण का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया। राम गोविंद चौधरी सपा नेता प्रतिपक्ष ने कहा कानून व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, यूपी में जंगलराज। राम गोविंद चौधरी ने कहा उन्नाव की घटना से बड़ी घटना नहीं हो सकती, राज्यपाल अभिभाषण नहीं पढ़ना चाहती थी, जिन्हें सीएम और विधानसभा अध्यक्ष ने मनाया। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा ने कहा उन्नाव की घटना पर सरकार मौन रखे हुए है, पुलिस मामले में लिपापोती कर रही है। बीएसपी के 9 बागी विधायकों ने की विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात, सदन में अलग से बैठने की मांग की। बीएसपी के पास मात्र 6 एमएलए बचे। इससे पहले किसान समस्याओं और महंगाई के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता ट्रैक्टर लेकर विधान भवन पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। बजट सत्र से पहले विधानसभा के बाहर सपा विधायकों ने हंगामा किया। सपा विधायक ट्रैक्टर पर सवार होकर गन्ना लेकर पहुंचे। लखनऊ में सपा एमएलसी राजेश यादव महंगाई के मुद्दे को लेकर ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंचे। एमएलसी आनंद भदौरिया और सुनील सिंह भाजन ने भी रहे मौजूद। सपा नेताओं ने विधान भवन में चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के नीचे बैठकर प्रदर्शन किया। सपा एमएलसी राजेश यादव समेत 3 नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। स्वर्णिम विजय वर्ष की 50वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम, सीएम योगी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। 1971 विजय की 50वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम का होगा आयोजन। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का रेल रोको अभियान, देश भर में ट्रेनों का चक्काजाम, आरपीएफ ने बढ़ाई चौकसी। बिजनौर में रेलवे स्टेशन पर पुलिस मुस्तैद, किसान रेल रोको आंदोलन को लेकर पुलिस सतर्क। गढ़नौड़ा में कृषि कानून के विरोध में रेल रोको अभियान, आंदोलन को लेकर हाई अलर्ट जारी, भारी पुलिस फोर्स दादरी रेलवे स्टेशन पर तैनात। मुजफ्फरनगर में रेल चक्काजाम को देखते हुए सुरक्षा इंतजाम में एक कंपनी, पीएसी, आरपीएफ और दर्जनों थाने की पुलिस लगाई गई। किसान रेल रोको आंदोलन का कार्यक्रम है, जिसको लेकर रेलवे पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पंडित दीनदयाल स्टेशन पर जेआरपी और आरपीएफ की साझा टीम ने डॉग स्क्वाड के साथ स्टेशन पर आने जाने वाले ट्रेनों की सघन चेकिंग की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 19 फरवरी को मथुरा दौरे पर आ रही हैं। प्रियंका गांधी 19 फरवरी को पालीखेड़ा में किसान पंचायत को संबोधित करेंगी। उन्नाव में 3 दलित लड़कियां खेत में दुपट्टे से बंधी हुई मिली, डॉक्टर ने 2 लड़कियों को मृत घोषित किया, तीसरी गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। घटना से परिवार और ग्रामीणों में आक्रोश है। परिवार ने लड़कियों के साथ बर्बरता और अनहोनी की आशंका जाहिर की। उन्नाव के एसपी आनंद कुलकर्णी ने बताया 3 लड़कियां बेहोशी की हालत में मिली, जांच में पॉइजनिंग का एंगल सामने आया।
पुलिस ने कहा बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है और हर एंगल से इस मामले की जांच की जा रही है। उन्नाव में घटना को लेकर गांव को छावनी में तब्दील किया गया। 4 सीओ 9 थानेदारों को किया गया तैनात। जनपद के 9 थानों से 19 दारोगाओं को तैनात किया गया। 70 मुख्य आरक्षी, 30 सिपाहियों की अतिरिक्त तैनाती की गई। आंसू गैस के गोले, अन्य उपकरण से लैस कार्रवाई की गई। अमरोहा में पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से हुई मुठभेड़ में बदमाश को पैर में लगी गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। मुठभेड़ में एक सिपाही भी घायल हो गया। बदमाश ने मासूम बच्चे का अपहरण कर की थी हत्या। बदमाश से एक तमंचा कारतूस बरामद। कानपुर में पैसों के लेन देन को लेकर दूध वाले की हत्या, आरोपी ने शव को फांसी के फंदे पर लटकाया। कानपुर ने शव को फंदे पर लटका देख पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आरोपी के परिजनों ने पकड़कर पुलिस को सौंपा। हमीरपुर में एक प्रेमी ने प्रेमिका के बेवफाई के शक में पहले उसे चाकू से गोद डाला, फिर प्रेमिका के दुपट्टे से खुद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही प्रेमिका के परिजनों ने प्रेमिका को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। पुलिस ने प्रेमी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली में डॉक्टर के घर में 8 लाख की लूट से हड़कंप, हथियारबंद बदमाशों ने बंधक बनाकर लूटा। बदमाशों ने महिला पर तमंचे की बट से हमला किया। 3 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बिजनौर में सड़क हादसे में घायल युवक को डॉक्टर ने किया था मृत। घोषित युवक के अचानक उठ बैठने के हड़कंप, एम्स ऋषिकेश के डॉक्टर पर गंभीर आरोप। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। कुशीनगर के पटोना थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से कांस्टेबल की मौत। ड्यूटी कर वापस बांसी चौकी जा रहे थे शंभू राय। बदेव के गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र में ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। बाइक सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। गाजीपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने 2 वाहनों को मारी टक्कर। हादसे में एक वाहन बहन की मौके पर ही मौत, दूसरी बहन को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। बलिया के नरही थाना क्षेत्र में असलाहा सप्लायर के बर्थडे पार्टी में फायरिंग। बर्थडे पार्टी में कई राउंड फायरिंग का वीडियो वायरल। अवैध पिस्टल से बारवालाओं के साथ डांस करते समय की फायरिंग। दोस्तों के दोनों हाथों में पिस्टल लिए फोटो वायरल। लखनऊ में पुलिस ने नव्या चैरिटेबल ट्रस्ट के फौजी अध्यक्ष को गिरफ्तार किया। ट्रस्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी। गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर पुलिस ने रजत नाम के एक आरोपी से करीब 40 लाख रुपए कीमत का नकली कॉस्मेटिक सामान बरामद किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के द्वारा किए गए एक ट्वीट को किसान ने झूठा बताते हुए गंभीर आरोप लगाए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि लखीमपुर के किसान आलोक मिश्रा का 6 लाख का गन्ना भुगतान अभी तक नहीं किया गया और यह केवल लखीमपुर का मामला नहीं है बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश का यही हाल। पड़ताल में लखीमपुर के किसान आलोक मिश्रा ने अपना गन्ना गोविंद शुगर मिल एरा को बेचा था और पिछले साल 6 लाख का बेचा था। हालांकि मिल ने उन्हें भुगतान भी कर दिया था। आलोक मिश्रा ने कहा कि 1 साल बाद प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि उनको पहले खबर की सच्चाई को जान लेनी चाहिए, उसके बाद ही किसी मामले में बोलना चाहिए। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी का बयान, कहा 8 मार्च से बरेली से दिल्ली के लिए शुरू होगी उड़ान। हफ्ते में 4 दिन होगी उड़ान। बुधवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को चलेगी फ्लाइट। बुलंदशहर की शबनम के 12 साल के बेटे ने मां महिम राष्ट्रपति से मां को माफ करने की अपील की। शबनम और उसके प्रेमी सलीम की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राष्ट्रपति ने शबनम और सलीम की दया याचिका खारिज की थी, जिसके बाद शबनम के चाचा और चाची समेत पूरे गांव में खुशी का माहौल है और अब शबनम के चाचा और चाची ने दोनों की बच्चे चौराहे पर फांसी देने की मांग की। उरैया में डीएम ने वृद्धाश्रम में बुजुर्गों के साथ लगाए ठुमके। बुजुर्गों को सुख दुख से साथ देने का वादा करते हुए उपहार दिया।
डीएम ने बेटी की पहली सालगिरह पर पत्नी और बेटी के संग वृद्धाश्रम में बेटी का जन्म मनाया। जिलाधिकारी ने कहा, अपनी बेटी के जन्म दिवस पर वृद्धजनों का आशीर्वाद प्राप्त करना आनंदीय है। साल 2021 में हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसे लेकर तैयारियां अंतिम चरण पर है। कोरोना महामारी को देखते हुए कुंभ मेले की अवधि को घटा दिया गया। केंद्र और राज्य सरकार ने जरूरी गाइडलाइंस भी जारी की है। इस साल हरिद्वार कुंभ की शुरुआत 1 अप्रैल से होगी और समापन 30 अप्रैल को होगा। चमोली प्रलय में 12वें दिन एनडीआरएफ की टीम ने एनटीपीसी सुरंग के अंदर से 3 शव बरामद किए, साथ ही एक मानव अंग भी बरामद किया। अब तक चमोली आपदा में 61 लोगों की मौत हो चुकी है। 143 लोग अभी भी लापता। 12वें दिन राहत बचाव कार्य लगातार जारी। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 24 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। बैठक में चमोली हादसे में मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक में आवास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। जिन आवासीय और गैर आवासीय भवनों के नक्शे नहीं हैं, उन्हें राज्य सरकार की एक मुफ्त समाधान योजना के तहत वैध कराया जा सकेगा। प्रदेश में महिला के पति की पैतृक संपत्ति से सहखातेदार होंगी। इसके साथ ही पैतृक और संतानहित बेटियों को भी पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने राजस्व विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाई। इसके तहत कैबिनेट ने उत्तराखंड उत्तर प्रदेश भूमि जमींदारी विवांश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन अध्यादेश 2021 को मंजूरी दी। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्र में चल रहे राहत एवं बचाव कार्यों के बीच एनटीपीसी द्वारा स्थानीय ग्रामवासियों के लिए चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा शिविर में ग्रामवासियों के साथ साथ स्कूल और आईटीआई में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को भी लाभ मिला। शिविर में जरूरतमंद लोगों के लिए दवाइयों के साथ साथ चिकित्सकीय परामर्श भी उपलब्ध कराई गई। राहत और बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए खुद एमएसडी भट्टा मिश्रा कार्यक्रम निदेशक मानव संसाधन खुद जमीन पर उतरकर स्थानीय लोगों से बात करके बचाव कार्यों का जायजा लिया। आज लगातार 10वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। पेट्रोल की कीमतें 25 से 30 पैसे की बढ़ोतरी हुई, वहीं डीजल के दाम 35 पैसे तक बढ़े। दिल्ली पुलिस ने टूलकिट साजिश के मामले पर जूम ऐप से जवाब मांगा है। कहा है, मीटिंग के एडमिन के बारे में भी जानकारी दे। देश में पिछले 24 घंटे में 11,610 नए केस सामने आए हैं। अब तक 1,09,37,320 केस सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 11 करोड़ 3 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 24,38,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नाइजीरिया में सेना की वर्दी में आए हमलावरों ने कॉलेज के छात्रों को निशाना बनाया, जिसमें एक छात्र की मौत हो गई। अभी भी कई छात्र और शिक्षक बंधक बताए गए। अमेरिका में बर्फीले तूफान ने कहर मचाया है, जिसमें 21 लोगों की मौत हो चुकी है। 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो चुके हैं। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिसके चलते पूरे इलाके में लावा और राख का अंबार दिखाई गया। गूगल भारतीय छोटी कंपनियों पर $7.5 करोड़ लगाएगी, जिससे छोटी कंपनियों को $1.5 करोड़ की पूंजी मिलने से बढ़ाया जाएगा। आज चेन्नई में होगा आईपीएल का ऑक्शन। बीसीसीआई ने शॉर्टलिस्ट किए 292 खिलाड़ी, जिनमें से 61 के लिए बोलियां लगेंगी। भारतीय टीम ने तीसरे टेस्ट के लिए बदलाव किए थे, जिसमें शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव को अंतिम 11 में शामिल किया गया। वहीं पिंक बॉल टेस्ट के लिए आज अहमदाबाद रवाना होगी भारतीय टीम। ऑस्ट्रेलियन ओपन में बड़ा उलटफेर हुआ है। ग्रीस के स्कॉटनस सित्सिपास ने राफेल नडाल को बाहर किया। माने सिंह ने मिस इंडिया 2020 का खिताब जीतने के बाद अपने परिवार से मिली, परिवार के साथ अपनी खुशी भी साझा की।
दिया की शादी के फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तस्वीरों में एक चीज जो गौर करने लायक है वो है वीडियो। दिया की शादी कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला पंडित ने कराई थी। मिस इंडिया रनर